हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। आज के लेक्चर में हम लोग एक नई टॉपिक लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फॉर दिस कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइडेड बाय gx। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। अगर इस लिमिट की वैल्यू 0 हो जाए और इस लिमिट की वैल्यू भी 0 हो जाए, देन दिस लिमिट reduce to the form 0 by 0 and this form has no definite value। मतलब 0 by 0 हैज़ नो डिफिनिट वैल्यू। इसका मतलब हम कुछ मेथड अप्लाई करके इस लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस 0 by 0 फॉर्म इज कॉल्ड द लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड देयर आर आल्सो other indeterminate form which are the infinitive by infinitive, infinitive minus infinitive, 0 into infinitive, 0 to the power 0 and infinitive to the power 0, 1 to the power infinitive। These are called the indeterminate form of limit। और कुछ मेथड्स को अप्लाई करके हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिमिट्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे अब हम आते हैं कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। डिटर्मिनेट फॉर्म, लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a प्लस इन्फिनिटिव दिस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटिव। मतलब 1 प्लस इन्फिनिटिव की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटिव। एंड सेकेंड क्या है, a माइनस इन्फिनिटिव दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव दिस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटिव। फिफ्थ रिजल्ट है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन a इंटू प्लस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटिव एंड इफ़ a इज़ लेस देन 0 देन a इंटू प्लस इन्फिनिटिव दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव। सिमिलरली दिस रिजल्ट। नाउ डिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या क्या हैं इसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इन्फिनिटिव टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू प्लस इन्फिनिटिव, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटिव, 0 by 0 and infinitive by infinitive। These forms are called the indeterminate form and these form has no definite value। अब हम आते हैं सबसे पहले फॉर्म 0 by 0 और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म की अगर लिमिट दिया हो तो उसकी वैल्यू किस मेथड से या किस रूल से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल को समझते हैं कि ये क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल, इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट f(x) एंड gx बी फंक्शंस विच कैन बी एक्सपेंडेड बाय टेलर्स थ्योरम इन नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a if f(x) and gx both approaches 0 as x tends to a। then इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस लिमिट टेक्स द फॉर्म 0 by 0। then value of this limit is equal to limit x tends to a f dash x divided by g dash x। मतलब डेरिवेटिव ऑफ f x डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्रोवाइडेड लेटर लिमिट एग्जिस्ट। मतलब इसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, आइदर वैल्यू फाइनाइट हो या इनफाइनाइट। अगर सपोज करिए इसके बाद भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है देन वी अगेन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू a। नाउ अब इसे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कोई प्रॉब्लम जो 0 by 0 फॉर्म में हो या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म में हो, इसकी वैल्यू लिमिट्स ऑफ
इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल और वेल नोन रिजल्ट को लेते हैं। इस रिजल्ट को सब लोग जानते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू सबको याद होगी कि +1 होती है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 0, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, मतलब एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिमिट को लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हमें मिल गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा cos 0 डिवाइडेड बाई 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसकी लिमिट की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू भी 1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करने से, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हम लोगों के पास गिवन दैट है प्रॉब्लम लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस x अपान एक्स स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, साइन 0 माइनस 0, तो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, दिस इज 0 स्क्वायर, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 0/0, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब ये इस फॉर्म में आ गया। फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो होगा cos 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ 0/0। फिर अगेन अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपान 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2। फिर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 0 डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें 2 बार अप्लाई करना पड़ा एल हॉस्पिटल रूल, जिसे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। नाउ अब हम आते हैं अगले कुछ प्रॉब्लम जो इस पर बेस्ड सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बार बार पूछी गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस tan x अपान एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दिस इज 0/0 फॉर्म आर नॉट, तो x 0 माइनस tan 0, दिस इज 0 डिवाइडेड बाई 0 क्यूब, मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। नाउ वी अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा दिस इज 3x स्क्वायर। नाउ फिर हम देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस सेक 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 दिस इज 0 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो अगेन अप्लाई x टेंस टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 सेक x इंटू सेक x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक x इंटू tan x, हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू tan x डिवाइडेड बाई 6x, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल जा रही है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x डिवाइडेड बाई x। अब देखिए अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा इफ लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसे हम अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0
-2 सेक स्क्वायर यक्स, इसको अलग कर लेते हैं और इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। लिमिट प्रोडक्ट पर अप्लाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -सेक 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 आंसर। तो इस तरीके से आप सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस लिमिट की वैल्यू का आंसर क्या होगा। नाउ अब हम आते हैं अनदर मेथड पर, जो अगर आप एल हॉस्पिटल रूल कभी कभी बहुत लॉन्ग मेथड हो जा रहा है तो एक्सपेंशन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन मेथड की कुछ लिमिटेशन है। हर एक प्रॉब्लम में एक्सपेंशन मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन मेनी केसेस द लिमिट्स आर इजीली ऑब्टेन बाय यूज ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिमिट वेल नोन लिमिट ले रहे हैं, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, तो यहाँ पर साइन x का एक्सपेंशन हमें पता है, तो साइन x का एक्सपेंशन की वैल्यू पुट करके और कॉमन टर्म को कैंसिल करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सपेंशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों मेथड में जो आसान लगे आप एग्ज़ाम में उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपको ज़रूरी होगा कि जो एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन आपको याद हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सपेंशंस दिए हैं, फार्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला वेल नोन रिजल्ट है हम लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, आप इसे याद रखेंगे, इसका यूज़ तो कम है। लेकिन दूसरा है 1 - x टू द पावर -x, इसकी वैल्यू ये होती है 1 - x टू द पावर -2, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x अपान फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर जितनी पावर है उतनी फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन टू इन्फाइनाइट। log 1 + x का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है पॉजिटिव निगेटिव टर्म आ रहा है और जितनी पावर है वो उतना यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। पावर 4 है तो 4 है, x की पावर 1 से शुरुआत हो रही है। अगर आपको वैल्यू निकालनी है log 1 - x, तो इसमें सारे टर्म निगेटिव हो जाएंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट जो रिजल्ट हम लोगों के पास है इम्पोर्टेंट है, साइन x की वैल्यू होती है आड पावर आएगा x माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस, अगर यहीं पर रहता है साइन हाइपरबोलिक x तो सबकी वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाती है। आगे जिसका भी रिजल्ट गिवन दैट है। अब आते हैं cos x का फार्मूला क्या है। cos x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 - एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। tan x का क्या है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपान 15 एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन। साइन हाइपरबोलिक एंड कास हाइपरबोलिक, अगर साइन x का एक्सपेंशन आपको पता है, कास x का एक्सपेंशन पता है, तो साइन x में प्लस माइनस, कास में x में भी प्लस माइनस आते हैं। साइन हाइपरबोलिक एंड कास हाइपरबोलिक दोनों में फ़र्क यही है, इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आते हैं, इसमें ऑल टर्म क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर 1 होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4। और नेक्स्ट जो रिजल्ट है इम्पोर्टेंट है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो फार्मूला यहाँ पर गिवन दैट है दिस इज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 7/7। इस एक्सपेंशन को आपको याद रखनी है, तभी आप एक्सपेंशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं टू इवैल्यूएट द लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्सपेंशन मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने लिमिट निकाला था, देखा था लिमिट x टेंस टू 0
tan x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू आती है 1। अब इसे हम एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स। देखिए ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब लिमिट में ऐसा टर्म गिवन दैट हो जिसका आपको एक्सपेंशन पता हो। अगर एक्सपेंशन नहीं पता है तो एक्सपेंशन मेथड को आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर x का एक्सपेंशन तो नहीं पता है, कुछ नहीं होगा, खुद ही टर्म है। tan x के एक्सपेंशन की वैल्यू हमें पता है, तो tan x के एक्सपेंशन की वैल्यू देखिए यहाँ पर ऊपर क्या थी, यहाँ पर वैल्यू थी tan x की वैल्यू ये x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2/15 x टू दी पावर 5। अब ये आपको याद होना चाहिए। अब ये वैल्यू हम tan x यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 2/15 x टू दी पावर 5 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन होगा डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 प्लस 2/15 x की पावर 4 एंड सो ऑन। x से x कैंसिल हो जाएगा और x से x जब कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो दिस टर्म 0, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल वैल्यू मिलेगी 1। तो इस लिमिट का आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से एक्सपेंशन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से बस आपको कॉमन टर्म को कैंसिल करके और देख लेना है कि कौन सी वैल्यू बचेगी, वही लिमिट का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स के बारे में देखते हैं जिसे आपको याद रखना होगा, एग्ज़ाम में आने पर आप डायरेक्ट उसका अप्लाई कर पाएँ। सबसे पहला रिजल्ट देखिए, आपको पता ही है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, इसकी वैल्यू होती है 1, इसका याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा लिमिट होता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x, इस लिमिट की वैल्यू भी 1 होती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट हैं जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये गिवन दैट है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। देखिए अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 बाई एक्स होना चाहिए, इसकी वैल्यू आ रही है e। अब देखिए x का यहाँ पर मल्टीपल 1 है, इस वजह से e की पावर 1 है। अब इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को देखिए, अगर ये रिजल्ट याद है तो इस रिजल्ट को आप आसानी से बता सकते हैं। 1 प्लस एन एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो यहाँ n का n मल्टीपल है x का, तो इसका आंसर है e टू दी पावर n। यहाँ पर 1 था तो इस वजह से इसका आंसर है e। अब ये रिजल्ट है, देखिए यहाँ x है तो यहाँ पर है 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। अगर यही लिमिट बन जाती है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x इज रिप्लेस्ड बाई 1 बाई एक्स एंड 1 बाई एक्स इज रिप्लेस्ड बाई x, द आंसर इज e, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल 1 है। अगर यहाँ पर a हो जाता है, देखिए 1 बाई एक्स है तो यहाँ x है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपान एक्स टू दी पावर x, इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर a। अब प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लिमिट पूछी जाती है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 अपान एक्स टू दी पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस लिमिट से इसका आंसर देखिए, यहाँ a है, a की वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 3। इस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब हम आते हैं आगे, कुछ रिजल्ट के बारे में देखते हैं। ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बार बार बहुत से कंपटीशन में पूछे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0, इसे आप याद रखेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई एक्स, इसका आंसर होता है -1 बाई 2 ई। इसी पर बेस्ड दूसरा रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस ई प्लस 1 बाई ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप लोग याद रखे रहेंगे 11e अपान 24। ये बार बार प्रॉब्लम पूछी गई हैं दोनों, और ये भी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू 0 x 1 प्लस a cos x माइनस b sin x, दिस मे बी इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू माइनस
5/2 एंड b इज इक्वल टू -3/2। ये भी प्रॉब्लम 1-2 बार पूछी गई है। अब आते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन अप्लाई करके 1 + x⁴ 1/x की एक्सपेंशन रिजल्ट निकालते हैं। इसकी वैल्यू आती है e - ex/2 प्लस 11e/24 x² प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो -e + e कैंसिल, x से x कैंसिल, इसका आंसर आ जाता -e/2। और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो ये 2 टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, x² से x² कैंसिल होता है और इसकी वैल्यू आ जाती है 11e/24। तो ये आप याद रखेंगे, इस तरीके से इसका मेथड का प्रॉब्लम का सलूशन है। अब हम आते हैं द फॉर्म अनदर फॉर्म। अब तक जितने भी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं सब लोग लगभग बेस्ड थे 0/0 पर। अब हम लोग जो फॉर्म सॉल्व करने जा रहे हैं दिस इज इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म भी अगर गिवन दैट है तो यहाँ पर भी जो अप्लाई होता है, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव मिल जाए और इस लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटिव मिल जाए देन दिस लिमिट रिड्यूस टू द फॉर्म इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव एंड दिस फॉर्म इज नोन एज indeterminate form of limit and it has also no definite value। इसके लिए भी हम लोग अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिस पे सॉल्व करके देखा जाए कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को लिमिट x टेंस टू 0 log x डिवाइडेड बाई cot x। अब इस लिमिट की वैल्यू को हमें इवेलुएट करना है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 log x डिवाइडेड बाई cot x। सबसे पहले चेक करते हैं ये किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो x इज इक्वल टू 0 तो log 0 दिस इज इन्फिनिटिव, cot 0 दिस इज इन्फिनिटिव, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव। इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 log x का डिफरेंशिएशन दिस इज 1/x डिवाइडेड बाई cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब इसे हम थोड़ा सा पहले सॉल्व करें तब चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 0। ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x को 1/sin² x। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर x/x। अब हम देखिए हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x की वैल्यू 1 है। इसका हम अप्लाई करते हैं तो इसको हम अलग अलग कर दें। लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x और इनटू लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा -sin x। अब यहाँ पर जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x की वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 1 इनटू और ये हो जाएगा माइनस sin 0 0 हो जाएगा दिस इज 1 इंटू 0, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। सिमिलरली आप दूसरी प्रॉब्लम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x टू द पावर m वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर इनटू e टू द पावर -x, इसको भी आप सॉल्व करेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव और सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम आते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखा जाए जो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम कही जा रही है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 + x/x²। देखिए इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपेंशन मेथड से। एक्सपेंशन मेथड से क्यों सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि e⁻x का एक्सपेंशन हमें पता है। अब दोनों मेथड में जो बहुत जल्दी आसानी से आप सॉल्व कर लें उस मेथड को आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। लिमिट x टेंस टू 0 दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x दिस इज 0 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x/, ये हो जाएगा 2x। दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई
लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर 0/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली जो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन दैट है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करना लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस log 1 प्लस x। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन मेथड से। तो लिमिट x टेंस टू 0, देखिए x cos x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन, माइनस log x का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x टू द पावर 4/4 माइनस एंड सो ऑन। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अपान एक्स स्क्वायर, इसका मतलब देखिए x स्क्वायर टर्म कैंसिल होगा, बाकी सभी टर्म 0 होंगे। देखिए जब x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो दिस इज प्लस x और ये माइनस x, तो प्लस x माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो x ये प्लस x और ये माइनस x कैंसिल, ये देखिए यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सबसे पहली पावर x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ऐसे पावर आएगी। और कॉमन हो यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर होगा एक्स और बाकी एक्स की पावर। तो देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2, बाकी यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अदर टर्म। तो एक्स टेंस टू 0, तो इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें आंसर मिल जाएगा इसका 1/2। इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आसानी से आप एक्सपेंशन करके देख करके जहाँ इसके आंसर को आप बता सकते हैं। सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम तो आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। देखिए अगर x टेंस टू π/2 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो log π/2 माइनस π/2, दिस इज log 0 इन्फिनिटिव, tan π/2 इन्फिनिटिव, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। आप सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पर जो गिवन दैट है, ये भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। सिक्स प्रॉब्लम ये बहुत बार पूछी गई है और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का रिजल्ट भी हम आपको बताए थे। देखिए इसकी वैल्यू आती है 11e/24। ये बहुत से कंपटीशन में पूछी गई प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रॉब्लम 7, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, इस लिमिट को भी आप सॉल्व करेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में हम पहले बता चुके हैं इस लेक्चर में, तो आप इसमें से चेक करेंगे कौन सा ऐसा फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। सिमिलरली आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम्स गिवन डेट है 9, 10, 10th में आपको बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लेक्चर के शुरुआत में ही बताए हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड डिटर्मिनेट फॉर्म एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में। आप वहाँ से देख करके इसमें से पता करेंगे कि विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब बाकी 3 जो फॉर्म होंगे वो हो जाएंगे डिटर्मिनेट फॉर्म। एक ही फॉर्म यहाँ पर है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सिमिलरली प्रॉब्लम 11th को आप सॉल्व करेंगे और 12th को सॉल्व करेंगे, इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम दी गई हैं।